नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विषय है फोकस कैसे बढ़ाएं। जीवन में लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द एवरेज स्टूडेंट ऑफ एवरी मैन एंड वुमन। छोटी सी बात, डीप कार्य, डीप वर्क प्लस कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द सीक्रेट ऑफ द एनी फोकस। नमस्कार बच्चों, प्रेरणा पाठशाला में सभी का स्वागत है। आपका सबसे बड़ा दर्द क्या है? किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी इंसान का जब किताब खोलते हैं दिमाग नहीं चलता है। पढ़ने बैठते हो 5 ही मिनट के बाद किसको पकड़ लेते हो? मोबाइल। घंटों टेबल पे बैठे रहते हो लेकिन आउटपुट 0। और फिर बोलते हो मेरा फोकस कमजोर है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हैबिट, तुम्हारे लास्ट टाइम्स, योर टाइम टेबल कमजोर है। दिमाग कभी कमजोर होता ही नहीं। तो आज मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स से बताऊंगा, 7 स्टेप, और आपने कर ली। फोकस क्यों टूटता है? सबसे बड़ा प्रश्न। सुनो ध्यान से, तुम्हारा ब्रेन खराब नहीं हुआ है, लेकिन उसे गलत चीजें आपने डालने पे मजबूर किया, आपने आदत डाली। सबसे बड़ा डोपामाइन ओवरलोड। जब तुम रील्स देखते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करते हो, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हो, तब ब्रेन को क्या मिलता है? इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, तो वो हैबिट में आ जाता है। अब जब पढ़ाई करने बैठे तो प्रोसेस कैसी बन गई? स्लो। पढ़ाई में जो पढ़ाई है वो स्लो प्रोसेस है, उसमें मेहनत चाहिए और इंस्टेंट उसमें कभी मजा नहीं आता। इसलिए ब्रेन को बोरिंग लगता है। और आप क्या चलाते हो? मोबाइल। ठीक है, तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम्हारी अटेंशन बिक चुकी है। नंबर 2, डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब एक समय पर एक ही काम। नो मोबाइल, नो डिस्ट्रक्शन, ओनली फॉर फोकस। दुनिया में जितने भी टॉपर हैं, इंटेलिजेंट है, साइंटिस्ट है, महापुरुष है, टॉपर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, उनका फोकस एक जगह पे स्टडी रहता है। 2 घंटा डेप्थ स्टडी, 4 घंटे डिस्ट्रक्शन स्टडी उन्हीं को पावरफुल बनाती है। नंबर 20, फोकस बढ़ाने का एक सिस्टम में देता हूं। असली ज्ञान सुन पढ़ो। 50 मिनट से कम स्टडी ना करो, 10 मिनट ब्रेक लेना। ब्रेन कैसा रहेगा? फ्रेश। फोकस कैसा रहेगा? इंक्रीज होगा। उसी समय क्या करना है? नो मोबाइल जोन। स्टडी टाइम में फोन टोटली स्विच ऑफ, एरोप्लेन मोड में दूर रखो। तो क्या होगा? मोबाइल दूर हो गया, आउट ऑफ साइट हो गया, मतलब आउट ऑफ द डिस्ट्रक्शन होगा। तो क्या होता है? घर में आपका एनवायरमेंट चेंज हो गया। घर में जो एटमोस्फेयर होता है घर का, वो भी पढ़ाई के लिए, फोकस के लिए जरूरी है। प्रॉपर लाइट चाहिए, कमावर्स चाहिए, क्लीन टेबल चाहिए। एनवायरमेंट में भी कभी कभी पढ़ाई में फोकस बढ़ाता है। आई वुड गिव यू 5 सिग्नल्स। हम गलती कहां करते हैं? पढ़ाई के साथ चैटिंग, पढ़ाई के साथ म्यूजिक, पढ़ाई के साथ इंटरनेट, फेसबुक और व्हाट्सएप। तो फोकस क्या होगा? डिस्ट्रॉय होगा ना। इसलिए कहते हैं एक समय पे एक काम करने से आपका फोकस बढ़ेगा। एवरीडे सुबह जल्दी उठो, मेडिटेशन, योगा करो, 10 मिनट योगा, डीप ब्रीथिंग, तो ब्रेन ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तीसरा सच, 8 से 10 घंटा सोना है, लेट नाइट, कम स्लीप, वर्क मेमोरी टोटली लॉस, टोटली फोकस लॉस। याद रखो, थका हुआ दिमाग कभी फोकस हो ही नहीं सकता। नंबर 5, हेल्दी और पौष्टिक फूड।
जंक फूड, पिज्जा है, बर्गर है, नूडल्स है, पानी पूरी सब बंद करो। पानी ज्यादा, घर का खाना शुद्ध सात्विक खाए। ये हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड नहीं, शार्प माइंड। आज स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है? कुछ स्टूडेंट दिखावा करते कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई, लेकिन फोकस 10 मिनट का नहीं होता। इसलिए किताब खोलकर तो बैठते हैं, ये पढ़ाई नहीं करते, दिखावा करते, अपने आप से झूठ बोलते हैं। इसलिए अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। आई विल गिव 7 day चैलेंज। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपको फोकस भी बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डिसिप्लिन बढ़ेगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और 7 दिन पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगी। पहले अगर सच में बताना है 7 दिन ये काम करना है। सुबह जल्दी उठो, स्टडी टाइम नो मोबाइल, एवरीडे 2 से 4 घंटा पढ़ाई, मेडिटेशन, प्रॉपर स्टडी। 7 डे के बाद खुद फर्क होगा। पहला सबसे जल्दी उठना है, योगा मेडिटेशन करना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है, 3 से 4 घंटा पढ़ना है, पढ़ेंगे टोटली मोबाइल बंद। तो फ्यूचर आप स्वयं बिगाड़ते हो, बनाने के लिए भी आप जिम्मेदार हो। अगर आज फोकस नहीं बढ़ाया तो फ्यूचर में स्ट्रेस, एवरेज लाइफ, एवरेज मनी, एवरेज मान सम्मान और पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में अगर गुजारनी है। अगर आज डिस्ट्रक्शन कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी कंट्रोल हो जाएगी। आज फैसला करो, मैं डिस्ट्रक्शन का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। फोकस को टैलेंट नहीं, एक आदत है। जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर जिंदगी बनानी है तो मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, कुछ गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी। जैसा संग तैसा रंग। अगर गाय को गधे के साथ, रस्सी के साथ बांध दिया जाए तो भौंकना तो दूर, लात मारना सीख जाएगी। अगर पूर्ण फ्रेंड तो उसको छोड़ दो। जो आपको लाइफ बर्बाद करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसे भाई बंधु फ्रेंड्स को छोड़ो। स्ट्रांग बनना है तो स्ट्रांग इंसान के साथ फ्रेंडशिप बनाओ। कमजोर फ्रेंड से अच्छा है स्ट्रांग किताबें पढ़ो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ो, आपको समझ में आएगा व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द फोकस। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। आप में वो सब प्रतिभाएं, आप सब कुछ पा सकते हो। ब्रह्मांड ने आपको समंदर दिया है, आप कुएं और तालाबों में डुबकी मारोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। प्रेरणा पाठशाला शिक्षा के साथ साथ संस्कार, प्रदर्शन और जीवन में आगे बढ़ने की बातें करते हैं। प्रणाम, नमस्कार।